आपने सारा कंट्रोल करना है, शेयरिंग भी करें और सबको एंटर भी करते रहें। अभी रिकॉर्डिंग नहीं लगानी थी, पहले ये शेयरिंग करें ना। ये क्या हमने बाकियों से तो डिस्कस नहीं ना किया था, गाज फॉरवर्ड में ख्याल बाकियों से तो डिस्कस नहीं किया था। सर नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ट्राई करके देख लो। अच्छा अच्छा, तो आप इस तरह करें कि न्यूटन्स फॉरवर्ड का कोड जो है ना वो यहाँ पे निकालें, और साथ एक जो सा है पीडीएफ फाइल वो साथ ओपन कर लें गाज फॉरवर्ड की, ताकि बाकी की अफराद को भी समझाया जा सके। ओके सर। 6 पॉइंट का किया जी, चले ठीक है जी। इसमें ए रखें, सबको सबको ए रखें। इस तरह है जी कि हम इस तरह कर लेते हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह करते हैं कि जैकोबीज मेथड आज करते हैं। देखिए जरा जैकोबीज मेथड कैसे हम करते हैं। आप इस तरह करें कि इसके अंदर ना न्यू एम फाइल खोलें, इसको रहने दें फिलहाल ना, क्योंकि जरा टाइम शॉर्ट है, काफी टाइम लग गया आज हमें। इसको क्लोज कर दें और न्यू एम एम फाइल खोलें और वहां पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। हाँ जी, ये इसके अंदर ये क्लियर कर दें हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी, आज हमारा काम है कि इसको कि हमारा आज जो इंशाल्लाह वर्क है वो हमारे पास होगा कि राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर द जैकोबीज मेथड। इस तरह है जी कि इसको स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएं, स्क्वेयर ब्रैकेट, स्क्वेयर ब्रैकेट मार्क करें, इज इक्वल टू आगे यहाँ पे जैकोबी, जैकोबी लिख दें, जैकोबी। उसके बाद ना हमने वो भी है बस, और उसके बाद जो parenthesis begins एंड क्लोज आर्गुमेंट्स हम बाद में देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पे ना आपके पास जरा देखें पीडीएफ फाइल आपके पास है इसकी जैकोबी मेथड की, अगर है तो उसको शेयर करें, पहले सर से शेयर करें, उसके साथ डिस्कशन है या नहीं। जैकॉबी की सर। हाँ जी, जैकोबी का। सर वो असाइनमेंट थी दी थी कल आपने, वही होगी। अच्छा, वो इसका सिर्फ मुझे क्वेश्चंस दिखा दें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन शेयर कर लें, बाकी रहने दें सोल्यूशन, ताकि बाकी स्टूडेंट जो इसकी कॉपी ना कर लें। आप जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी सिस्टम की क्वेश्चंस दिखा दें कि हमारे पास ये है लिखी हुई, वो दिखा दें आप मैं 1 मिनट करता हूँ सर। अपना मैट लैब को। देखें जी, है वो है जैकोबी मेथड। अब जैकोबी मेथड्स के अंदर जो सिस्टम को हमने सॉल्व करना है वो हमारे पास आप लाइन नंबर 3 से शुरू करें जी जरा, लाइन नंबर 3 से। यहाँ पे आप लिखें जी x1 इज इक्वल टू, लिखें जी x1 इज इक्वल टू, आगे उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट बिगिंस, स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर के नहीं, स्क्वेयर ना करें, स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस करें, क्योंकि स्क्वेयर ब्रैकेट पे ये मैट्रिक्स मान लेगा इसको, तो लिहाजा स्मॉल ब्रैकेट जो को तस्लीम करता है। तो यहाँ पे लिखें जी आप इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई ए, 2 मल्टीप्लाई ए लिखें जी, माइनस नहीं 2 मल्टीप्लाई ए ना लिखें, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बी लिखें, 2 मल्टीप्लाई बी, बी माइनस उसके बाद 3c, 3c मल्टीप्लाई 3c प्लस डी, प्लस 0.1 माइनस 0.1,
0.1 और ब्रैकेट के बाहर होल डिवाइडेड बाई हमारे पास कर लें इसमें डिवाइडेड बाई कर लें 11 और सेमी कॉलन लगा दें, सेमी कॉलन मार्क्स कर लें। ये इसका मतलब पहले समझ लें कि इसका मफहूम क्या है। ये लिखा हुआ है x1 इज इक्वल टू, जो b होगा ना उसे मैं x3 पढ़ूंगा और d को मैं जो है x4 पढ़ूंगा। याद रहे कि a को मैंने जो राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड के ऊपर मैं इसको a को x1 पढ़ूंगा, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की नहीं बात कर रहा। और उसके बाद इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जो सी है वो हम आपके बाद में गास फॉरवर्ड में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह ऐसे क्यों है, कि हम इसके नाम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ए की जगह एक्स, ए को जब हम पढ़ेंगे राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट पर नहीं कह रहा, राइट पे कह रहा हूँ, राइट हैंड साइड पर, तो वो हम x1 पढ़ेंगे। और बी को मैं कह रहा हूँ कि x2 पढ़ेंगे। और सी को मैं कह रहा हूँ कि जी x3 पढ़ेंगे। यानी मैं, और डी को मैं कह रहा हूँ x4 पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ेंगे, उसकी वजह क्या है, इसकी डिस्कशन बहुत बेहतर है कि हम जो है गास फॉरवर्ड में, जो गास सैडल मेथड में कर लेंगे, जो कि अभी हमने पढ़ना है। एंटर प्रेस करें जी। x2 इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट बिगिंस एंड क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे लिखें -2a, -2 मल्टीप्लाई ए, लिखें जी -2a मल्टीप्लाई ए, और माइनस 0.18 सी, प्लस उसके बाद लिख दें 3d, और फिर उसके बाद 3d के साथ भी डिवाइड नहीं करना, कांस्टेंट लिखना है इसके अंदर 3d, और उसके बाद यहाँ पर लिखें जी 3d, और उसके बाद यहाँ कांस्टेंट लिखें +8, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कर दें 2.3 सेमी कॉलन। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिर्फ राइट हैंड साइड को मैं पढ़ूंगा, है इसे हाईलाइट करना जी, -2, ये लाइन नंबर 4 को हाईलाइट करना हमारे पास। हाँ जी, लाइन नंबर 4 में जो लिखा हुआ है A B C D, जितने भी आएंगे, ए को A स्टैंड फॉर द x1, B स्टैंड फॉर द x2, सिर्फ राइट हैंड साइड को करें जी। इसको x2 को निकाल दें, यहाँ से जो x2 है ना उसको निकाल दें, सिर्फ राइट हैंड साइड तक। हाँ जी, तो इसके अंदर हम इसको ये कहते हैं कि ये हमारे पास इसमें माइनस, यानी A स्टैंड फॉर x1 x4। उसके बाद नेक्स्ट लिखें जी, लाइन नंबर 5 के अंदर कर्सर ले जाए, उसके बाद यहाँ पे लिखें x3 इज इक्वल टू, बड़ा आसान है इसको बनाना, और सेमी, उसके बाद हाँ जी ब्रैकेट बिगिंस कर ली, उसके बाद यहाँ पे लिखें जी 3a 3a 3a। उसके बाद ना एक छोटी सी ये लाइन नंबर 4 के अंदर एक मिस्टेक है, वो कर लें सही, जो डिवाइडेड बाई 2.3 है उसे 12.3 कर दें, 12.3, क्योंकि नहीं आएगा, डायगोनल डोमिनेशन यहाँ पे शो होती है जो डिवीजन के ऊपर होती है। तो 3a, उसके बाद माइनस ब्रैकेट के अंदर जी, ब्रैकेट में से बाहर लिख रहे आप, माइनस हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें लिखें माइनस, उसके बाद यहाँ पर 2b, नहीं 2, हाँ जी लिखे -2b, और उसके बाद आगे लिखें जी माइनस माइनस 4d, और उसके बाद लिख दें जी +3 ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप कर लें जी, यहाँ पर 10 सेमी कॉलन, उसके बाद x4। ये 4 का सिस्टम हम खोल रहे हैं, और इसमें हम जो कर रहे हैं वो वहां से शुरू कर रहे हैं,
जहां पे क्वेश्चन डायगोनलाइजेशन हो गई है, ये वहां से स्टेप हमारा शुरू हो रहा है। पहले लिखने का हमें कोई इतना फायदा नहीं होता। उसके बाद यहाँ लिखे जी ए, माइनस ए, सिंपल ए, उसके बाद प्लस 3b, 3b माइनस 2d, 2d प्लस प्लस आगे हमारे पास आगे लिखें जी 1 कर दे, 1, और डिवाइडेड बाई लिखें जी 14, 14 सेमीकोलन। उसके बाद ना ये सिस्टम लिखा गया, इसको आप इस तरह करें कि यहाँ ना जरा प्रेफरेंस में जाएं, 1 मिनट इस तरह करें, पहले इसे सेव कर लें, सेव एज में जाके जकोबी के नाम से सेव कर लें, इसे जकोबी के नाम से सेव कर लें। हो गया जी सेव हमारे पास, हाँ जी, जकोबी डॉट एम शुरू हो गया है। देखिए वहां पे जरा सा क्रॉस वो लगाना जी, बॉक्स बनाना, जकोबी डॉट एम। यहाँ पे इस बात का सबूत है कि ये हमारे पास सही काम कर रहा है, यानी कि जकोबी डॉट एम जो है वो हमारे पास मौजूद है, और ऊपर जो है वो इसका हमारे पास पाथ आ रहा है। ये लिहाजा ये चेक करना जरूरी है जकोबी के डॉट एम आ गई है कि नहीं आ गई। अगर डॉट एम नहीं आएगी तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद जी ये हमने सिस्टम लिख दिया, जिसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ लाइन नंबर 3 से लेके 6 तक, कि x1 इज इक्वल टू, x1 को मैं नहीं पढ़ता, आप चलें x1 को छोड़ देते हैं हम। x1 हालांकि ये मैंने नाम रख दिए x1, x2, x3, x4, इसकी जगह कोई और नाम भी रख सकते हैं, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरह भी रख सकते हैं। और जो स्मॉल ए बी सी हैं वो मैंने पहले भी बता दिया, x1, x2, x3, x4 रिस्पेक्टिवली हमारे पास डिनोटेड किए जाएंगे। अब हम इस तरह करते हैं कि लाइन नंबर जो है इसके अंदर लाइन नंबर 2 पर जाते हैं जी, लाइन नंबर 2 पे लिखें ए इज इक्वल टू, लिखें स्मॉल ए, नहीं स्मॉल ए तो अब हमने जो है वो कर दिया था यूज, अब ये यहाँ स्मॉल ए करना बेहतर नहीं है, तो कैपिटल ए, हाँ कैपिटल ए, जीरोज, जेड जीरोज, एक मैट्रिक्स एक पेज हम ले रहे हैं उससे, कि जहां पर हम ये आइटरेशंस लिखा करेंगे। अब ना इसके अंदर एक मिनट जी, इसके हमने टेबल बनाना है, तो टेबल के अंदर हमें जो है जितने की आपने बनानी है, मसलन यहाँ पे ना मैं 4 आइटरेशंस करना चाहता हूँ, 4 लिखें पहले, 4, और उसके बाद बल्कि 4 की जगह ना 5 लिखें, थोड़ा डिफरेंस डाल दें क्योंकि ये स्टूडेंट एक जैसा ना समझे। 5 आइटरेशंस मैं करना चाहता हूँ और 4 कॉलम्स के अंदर उसको मैं लिखना चाहता हूँ, लिखें जी 4, और यहाँ पे बाहर सेमी कॉलन। उसके बाद कर्सर डाउन करें, एक और स्पेस नीचे ले लें इसके 2 और 3 के दरमियान में, हाँ जी ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि यहाँ पर ना इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस लिखनी है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यूं नहीं लिखनी, इस तरह नहीं, ये तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस हमारे पास कहते हैं, वर्डिंग में नहीं लिखनी, लेकिन हम असल में ये लिखना चाहते हैं कि पुट ए इज इक्वल टू 0 लिखना है, लेकिन पुट का लफ्ज नहीं लिखना, ए इज इक्वल टू 0 लिखें, और उसके बाद सेमी कॉलन अटैच करें, क्योंकि ना हम इनिशियल ये पहली आइटरेशंस कर रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लेना, मेरे ख्याल में एक ग्रुप ने तो पढ़ा ही नहीं है, चलें अच्छा अगर नहीं यस पढ़ा तो सर, वो दोबारा पढ़ लेना। उसके ऊपर लिखा हाँ हुआ था दूसरे ग्रुप कि ने, अगर जी अप्रोक्सीमेशन गिवन ना हो तो 0 लेते हैं। जी जी, लेकिन नहीं मकसद ये है, वो भी आज मैं डिस्कस करना था लेक्चर के अंदर, वो मैं इंशाल्लाह आज बहुत से पॉइंट जो है वो डिस्कस करूंगा, और फिर मैं आपको भेजूंगा दूसरी एक और इसका सेकंड पार्ट, तो बड़ा अहम होगा वो भी। अच्छा चलें यहाँ पर लिखें, लेकिन मैं ये समझना बी सेक्शन को अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, ये दोबारा सुन लेना अगर ना हो तो, बी 0 0 सेमी कॉलन, जकोबी मेथड पढ़ा नहीं दिया बी सेक्शन को, जी सर, आपने जकोबी वीडियो सेंड मेथड कर दी थी। बी को, यस सर। चलें बट ठीक है फिर तो, हाँ जी ठीक है याद आ गया, वो तो ए को नहीं पढ़ाया, सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, इनको तो पढ़ा हुआ है बी को, सी इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक और बात बता दूं कि अगर आप ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू 0.1, ये भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ना आप कर्सर जो है अब आप लेकर आए 8,
ए, कैपिटल ए, और उसके बाद यहाँ पर लिखें क्या कहते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हमने पहली रो में एंट्रीज डालनी है, तो फर्स्ट 1 लिखें, 1 कॉमा कॉलन, यानी कॉलम जो है वो ऑफ करना है, इज इक्वल टू आगे लिखना है, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट अब लिखनी है, क्योंकि हम ये मैट्रिक्स का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ 1 लिखेंगे पहले, ए लिखें, स्मॉल ए नहीं सॉरी एक्स वन, उसके बाद क्या कहते हैं स्पेस x2, स्पेस x3 और स्पेस x4। अब इस तरह है जी, हम इसको सेव करते हैं, सेव करें, पहली आइटरेशन जो है ना वो हम चला कर देखते हैं, इसमें सेमीकॉलन लगा दें सेमीकॉलन, उसके बाद एंटर प्रेस करें, और ये हमारे पास क्या कहते हैं एंटर प्रेस कर दें जी 8 पर, यानी जो मैं एम फाइल की बात कर रहा हूँ, एम फाइल के अंदर जो 8 और 9 के दरमियान स्पेस जनरेट करें, 8 लाइन नंबर 8 और 9 के दरमियान स्पेस जनरेट करें, और यहाँ कैपिटल ए लिख दें, यानी इसकी एक्सेस देनी है हमने, कैपिटल ए। अब इसको सेव कर लें, यहाँ पे एम फाइल को सेव कर लें, और उसके बाद ना यहाँ पर अब इधर लिखें जी वो जैकोबीज मेथड का, हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की लाइन नंबर 1 की, नहीं ये स्क्वायर ब्रैकेट को भी आप जो है ना यहाँ पे छोड़ दें, हाँ ये बस इतना लिखें, करें जी इसको पेस्ट करें, क्योंकि हमने आउटपुट दी नहीं, और एंटर प्रेस करें जी। अच्छा जी, अब उसे कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 लाइन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है कि जी आपने मिस्टेक हो रही है, कितने ये हैं हमारे पास, हमने जो है ये किया था 5 कॉलम से, असल में 5 लाइन नंबर 2 में जो है ना हमने ये 5 कॉलम है, तो ये इस तरह करें, यहाँ पे ना फिर इस तरह कर लेते हैं कि इसके अंदर एक मिनट जी, यहाँ पे 6 कर देते हैं, इसको 5 को खत्म करें और 6 करें, 6 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे, 4 की जगह 5 करें, 5 कर दें, 6 हमने जो है ना वो बनाएंगे इंशाल्लाह आर्टिशंस। उसके बाद सेव कर लें इसे, सेव करके पहले सेव करेंगे जी, आप सेव करेंगे तो अब एंटर प्रेस कर दें, एक मिनट जी, ये जो हमारे पास आ रहा है ना, देखें 1 आर्टिशन नंबर 1 आ रहा है, -1/10, 110, 80, 123 और 3/10, ये इसको हम उसमें जाना चाहते हैं, प्रेफरेंस में जाएंगे जी, ताकि ये पॉइंट्स में नजर आए, और वहां पे शॉर्ट करेंगे, प्रेफरेंस में जाएं अपना, हाँ जी इसके अंदर देखें, पहले अभी उसमें जाके ना शॉर्ट करें, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ इस विंडो से बाहर नहीं आना, और उसके बाद ये लूज को भी खत्म कर दें, नंबर डिस्प्ले में लिखा हुआ कॉम्पैक्ट कर दें, अप्लाई कर दें, और जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक बाहर नहीं आना। कर लिया जी आपने, अब इस तरह करें, फोंट को टच करें, यहाँ पे फोंट है लेफ्ट हैंड साइड पैनल पर, आपकी फोंट नीचे, हाँ जी ये रहा फोंट, ठीक है कर दें इसे। अब इसके बाद इसके यहाँ पर जाएं, इसके अंदर फोंट के जो से है ना वो लिखे हुए होंगे, ये लिखा हुआ है कि 10 है, ऊपर देखें प्लेन और 10, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर दें इसे 14 कर दें, बहुत बड़ा ना करें, 14 ये, हाँ आप यहाँ से अपना फोन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसको भी अप्लाई में जाएं, अप्लाई कर दें इससे, बाकी चीजें जो है वो खुद ब खुद फोन के बारे में लिखी हुई हैं, आप इसके अंदर से प्लेन के ऊपर जाएं, प्लेन को क्लिक करना जी, प्लेन को हमारे पास प्लेन का जो है ये सब मीनो ओपन करना, प्लेन का सब मीनो ओपन करेंगे, 14 के साथ लिखा हुआ ऊपर, 14 के साथ प्लेन लिखा हुआ है, ये हमारे पास, अब देखें ये बोल्ड करें जी, देखी जाएगी, इस दफा बोल्ड कर दें हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास लिखा गया, बाकी इसने मुख्तलिफ लिखे हुए, और साथ ये शो कर रहा है कि इस तरह लिखा जा रहा है। अब इसको जो है आप ओके कर दें, ओके करके अब हम वापस जाते हैं और CLC कर लें, CLC कर लें, CLC कर लें। अब दोबारा वो फंक्शन चलाएं, जकोबी को वो आप करके, हाँ जी बड़ा सिंपल है, ये इसका कोड है जी जो हमने कर दिया, यही कोड है, इंशाल्लाह एक दफा चल जाए। ये देखें,
ये हमारे पास इसमें आ गया जी 0.0 और उसके बाद 0.3। अब इस तरह है जी, ये आप इस तरह करें, एम फाइल खोलें जी, एम फाइल, सिर्फ इसको क्लोज कर दें, हमारे पास ना क्या कहते हैं इसको, कमांड विंडो को डाउन कर दें, सिर्फ एम फाइल ओपन करें। अब इस तरह है कि आप ना क्या कहते हैं लाइन नंबर 3 से नहीं, लाइन नंबर 4 से लेके, लाइन नंबर 4 से लेके आपने, एक मिनट नहीं, इससे पहले आप एक स्टेप और करेंगे जी। ये लाइन नंबर 8 और 9, इसके दरमियान में ना आप स्पेस जनरेट करें, 8 और 9, इसमें a इज इक्वल टू x1 लिखें, a इज इक्वल टू स्मॉल a इज इक्वल टू x1 और सेमी कॉलन, b इज इक्वल टू x2 सेमी कॉलन, c इज इक्वल टू x3 सेमी कॉलन, और उसी तरह हमारे पास d इज इक्वल टू x4 सेमी कॉलन। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लाइन नंबर 2 जरा हाईलाइट करना जी, जो जो मैं कहता रहूंगा उसे हाईलाइट करते रहे, नहीं दूसरा बॉक्स बनाया करें, इसमें मुझे नजर नहीं आता, असल में यहाँ पे ये छुप जाता है मेरे लिए। बॉक्स बना ले इसके गिर्द, हाँ जी। ये हमारे पास इसमें सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो 6 है ना, ये नंबर ऑफ रोज है, जिसमें ये कहूंगा कि 6 आइटेशन करेंगे हम, 6 आइटेशन हम करेंगे, और 5 जो है उसके कॉलम है। अब आते हैं जी 3 पर, नंबर 3 पर हम यहाँ पे वेरिएबल 4 डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनको हम याद यूज करेंगे राइट हैंड साइड पर, जो इनकमिंग इक्वेशन हमारे पास मौजूद होंगी। अब उसके बाद हम लाइन नंबर 4 पर आते हैं, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 के ऊपर हम ये कर रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड का जवाब है उसका आंसर हम उसको लेबल दे रहे हैं x1, जो भी आंसर आएगा उसका लेबल हम देंगे x1। उसके बाद फिर x2, राइट हैंड साइड का जो भी जवाब, क्या जवाब आएगा इसमें हम a 0 रख रहे हैं, b 0 रख रहे हैं, c 0 राइट हैंड साइड पर, और d 0 रख रहे हैं, और जो आंसर आएगा वो x2 में रखेंगे। इसी तरह हम x3 के बारे में कहते हैं, करें जी x3 में ए, ये हमारे पास यहाँ तक, इसके बाद ये लिखा जा रहा है, इसमें भी यही कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे ए बी सी डी में 0 0 पुट कर रहे हैं, जो कि लाइन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है। फिर x4 में देखें, x4 के अंदर भी हम यही कर रहे हैं कि सारे स्टेप एक ही जैसे हैं कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं जी। जो इक्वल साइन है ना, जरा इसको लिखा हुआ ना, सिर्फ उसको x4 के साथ वहां पे बॉक्स लेके जाए, x4 के साथ इक्वल साइन लिखा हुआ है, वो आप जो है ना यहाँ पे बना लें। हाँ जी, ये इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ये होता है कि वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करता है, लेफ्ट को कभी नहीं करता, राइट को सॉल्व करता है और लेफ्ट में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता है। ये उसका तरीकेकार हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद हम लाइन नंबर 8 पर आते हैं। इसके अंदर यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट हैंड साइड के कॉलम नंबर 1 मैट्रिक्स ए के अंदर एंट्री शिफ्ट कर दे। अब यहाँ तक आपके पास क्या कहते हैं ना, अब इस तरह करें कि इसको जरा रेस करें, ये जितनी भी हमारे पास जो है ये ये बने हुए हैं। अब इस तरह करें कि लाइन नंबर 4 से लेकर आप जो है ना लाइन नंबर 7 तक ये एक ही बॉक्स में ले जाए, लाइन नंबर 4 से लेके 8 तक, बल्कि 8 तक ले जाए, लाइन नंबर 4, हाँ ये यहाँ तक। अब उसके बाद दूसरे कलर का लाइन नंबर 3 में बॉक्स ड्रा करें, ये ए बी सी की वैल्यू 0 है यहाँ पर, लाइन नंबर 3 के ऊपर जो है वो आप ये ए बी सी की वैल्यू जो नीचे वाला बॉक्स है उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर 0 0 0 ही रहेगी। लेकिन अब हम लाइन नंबर 9 में जा रहे हैं, लाइन नंबर में 9 में हम ये कह रहे हैं कि आप उनकी वैल्यू 0 0 ना रखें। अब लाइन नंबर 9 पे ना जो a इज इक्वल टू x1 है उसकी वैल्यू, उसको बॉक्स ये कह रहे हैं कि अब 0 नहीं रखना। जो ऊपर लाइन नंबर 3 के अंदर हमने a को 0 रखा था, अब हम कह रहे हैं कि a को चेंज कर दो, a को अब x1 कर दो, और फिर b को करें, b को कह रहे हैं कि अब b को 0 नहीं रखना जो लाइन नंबर 3 के अंदर मौजूद था, इसको x2 कर दें। अब उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि जी c को 0 नहीं रखना, अब x3 रख दें। सिमिलरली हम यही बात d के लिए कह रहे हैं कि d को जो लाइन नंबर 3 में 0 था, d अब हमारे पास वो वहां पे d की वैल्यू
ताकि हम इसको हल कर सकें। करें जी। अब इसके बाद ये हल हो गया, इसको एनिमे यहाँ पे अब इस तरह करें कि आप लाइन नंबर, अब हमने देखा विंडो में आए, कमांड विंडो में आए तो हमने देखा कि उसने सिर्फ एक ही आइट्रेशन जो है वो हमारे पास की है और उसके आंसर जो है वो लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद जी अब आप इस तरह करें कि हम दूसरी आइट्रेशन करना चाहते हैं। दूसरी आइट्रेशन ये जो सिमिलरली इन्हीं लाइंस के ऊपर होगी और लॉजिक भी इसकी वही है। यहाँ पर लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 9 तक आप जो है वो कॉपी कर लें। लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 9 तक एक को छोड़ दें। हाँ जी, कॉपी हो गया। अब 9 और लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 के दरमियान स्पेस जनरेट करें। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर, थोड़ा और स्पेस जनरेट कर लें, 2 और कर दें। हाँ, थोड़ा स्पेस और जनरेट कर लेते नीचे। 8 और 9 के दरमियान एक कर्सर खाली ब्लैंक रख दें ताकि वो, हाँ ये कर लें, ये लैदा हो गया ना इससे। अब उसके बाद इसे फिर कंपाइल और सेव और कंपाइल करें। आप यहाँ पर सेव और कंपाइल करें। देखना अब ये एक और चीज, ये जो लाइन नंबर 15 है इसके अंदर अब ए के साथ 2 लिखना है। यहाँ पे 2 जो सा है, क्योंकि ये दूसरी रो उसके अंदर जाए, वरना ये पहली में ही चला जाएगा, ये पहली के अंदर ही लिख देगा। यहाँ पे लिखवा रहे हैं लाइन नंबर 15 में कि आप इसकी सेकंड रो के अंदर ये सब चीजें लिख दें, बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यही चेंज हुआ करेगा। अब इसकी जो है आप इस तरह करें कि सेव करें, सेव करके इसको जो है फिर दोबारा CLC करके कमांड विंडो के अंदर रन करते हैं इसे। हाँ जी, अब उसके बाद यहाँ पे वही दोबारा इसको हम रन करते हैं जी। अब रन करें जी। अब देखें एक गलती फिर मेरे ख्याल वो हो गई है कि यहाँ 2 पहला कॉलम है उसमें 1 1 लिखा हुआ। यहाँ पे ना आपने इसको दोबारा आए जी इसके अंदर अपना एम फाइल के अंदर, एम फाइल में देखना लिखा है हमने वैसे तो ये लाइन नंबर जो है 15 के अंदर 2 कॉमा कॉलन लिखा है, लेकिन ये A1 शो कर रहा है। हाँ, इसकी वजह क्या है ये देखें जी। लाइन नंबर 15 का ये यहाँ पे 1 जो है ना इसको भी 2 करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये इंडेक्स शो कर रहा है आइट्रेशन नंबर 2, ये इसका काम सिर्फ आइट्रेशन का इंडेक्स, दोबारा उसी की जो आपने कॉपी बनाई थी दोबारा कॉपी फिर बनाई थी, इसको नीचे एम फाइल में दोबारा जाएंगे। चलें, अच्छा रन कर लें रन। अब इसे कमांड विंडो में कर लें। अब देखें ये 2 लिख दिया और उसके आगे उसने आइट्रेशन नंबर 2 x1 की वैल्यू लिख दी 0.03384, x2 की वैल्यू है 0.66492 और उसके बाद 0.13862 और उसके बाद 0.20125 हमारे पास लिख दी। अब आप इस तरह करें दोबारा, और उसके बाद यहाँ पर ना वो जो हमने कॉपी किया था यानी पहला कोड लाइन नंबर 4 से लेके आप जो है हमने किया था लाइन नंबर 4 से लेकर, ये असल में ना ये जो 10 लाइन है ना 10 लाइन, इसको लाइन नंबर 9 पर होना चाहिए, लाइन नंबर 9 पे होना चाहिए जो लाइन नंबर 10। अब 9 और 10 के दरमियान स्पेस डालें। हाँ यूं इस ये अलहदा करना जरूरी है। अब इस तरह करें कि दोबारा इसे कॉपी कर लें जी अपना लाइन नंबर 4 से लेके 9 तक, चीज दोबारा हम दोबारा कॉपी कर रहे हैं जी, कोई चीज चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा 16 और 17 लाइन के दरमियान स्पेस पहले डालें। 16 हाँ स्पेस अब यहाँ पेस्ट कर दें, इसे पेस्ट कर दें जी। अब यहाँ पे जो लाइन नंबर 22 है इसके ऊपर जो है जहाँ 1 लिखा हुआ ए के साथ 1 वहां 2 कर दें। 29 लाइन के ऊपर 22 पे भी करना पड़ेगा। पर चले कितने की फिर 6 तक कर सकते हैं, हम कर लें जो हमारे पास 6 तक करने ये 6 पेस्ट होने चाहिए तो 6 बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमने 6 तक बना रखी, इसलिए 6 तक हमारे पास जो है ना वो मौजूद होंगे। और वहां पे नंबरिंग भी आप उसी तरह करेंगे। हाँ ये 3 और उधर भी 3 करेंगे साथ, हाँ ये 3 करेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं ये थर्ड आइट्रेशन हो गई। नहीं, आपके पास कितनी आइट्रेशन हो गई आप जरा देखें, ऊपर से देखना शुरू करें वहां पर।
अब कौन सा लिखना पड़ेगा जी? पहले में लाइन नंबर 8 में हमने लिख दिया 1 1। देखना दोबारा लाइन नंबर 8 में जाना जी जरा। 8 में आपके 1 1 हो गया, A1 1 हमारे पास। उसके बाद अब लाइन नंबर आपने 15 पर वो 2 ले हमारे पास हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास आ गया इसमें, क्या कहते हैं यहाँ ये 22 में 3 आ गया, ये भी ठीक है। अब एक और एंटर प्रेस करके ना फिर 25 पर इसको पेस्ट कर दें दोबारा, चेंज कर लें। 29 पर आप जो है वो 4 कर दें। अब ये 4th आर्टिशन का कोड हो गया, एक सिर्फ पेस्ट करना है हमने। उसके बाद आगे 31 पे हमारे पास आए, फिर पेस्ट कर लें। हाँ जी ठीक है, 32 पर सॉरी, हाँ कर दिया जी आपने। फिर उसके बाद आप कितना करना है 5। हमने ये देखना है कि हमारा जो जीरो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी रोज है, उतनी ही हमने करना है। फिर एंटर प्रेस कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर कर ले। हाँ अब उसके अंदर देखिए, उसके बाद सेव करें जी इसे। अब इसके बाद ये करना है, मेरे ख्याल 6 ही है। अब आपने ये करना है कि यहाँ पर इसके अंदर ये रन करना है, इसे सीएलसी कर कर रन करें जी इसे। एंटर प्रेस करें जी। अब देखिए आपके पास वो आर्टिशन 1 2 3 4 5 6 आपके पास आनी शुरू हो गई। इस तरह करें जी। अब हम जरा बड़ा बनाते हैं, यानी कि इसी के अंदर हम इस तरह करते हैं कि इसके अंदर ना तकरीबन जो है 30 पेस्ट करते हैं, 20 करते हैं, 20 पेस्ट। यानी कि अब करना क्या पड़ेगा, अगर 20 करना है तो लाइन नंबर 2 के अंदर, हाँ जी यहाँ पे आपने करना है 20। बस इसको नहीं चेंज करना क्योंकि कॉलम तो वही है, क्योंकि पहले कॉलम में जो है वो आर्टिशन नंबर है, दूसरे कॉलम में x1 है, तीसरे कॉलम में x2 है, एंड सो ऑन। तो अब ये आप एक, वरना ये ताकि हम भूलें ना, एक पेस्ट करके ना अब दोबारा इसका नंबर डाल दें, यानी 7 डाल दें वहां पर। यहाँ पर किधर है आपके पास वो पेस्ट? हाँ पेस्ट कर लें पहले पहली लाइन को, हाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पर आप जो है, हाँ यहाँ पे एक और एंटर, हाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर आप यहाँ नंबर लगा लें, पहले नंबर लगा लेते आप। चलो अच्छा, भूल ना जाए हम, मकसद ये है। वो एक एक करके हम करते हैं ना, तो वो से पेस्ट करें। और ये देखें हमने 20 पेस्ट किए, और इंशाल्लाह 20 पेज के बाद ये देखना फिर हम रूट्स भी बताएंगे कि अप्रोक्सीमेट रूट विल बी दिस। कर लें फिर यहाँ पर इसके अंदर, हाँ जी बाकी भी करें। आप इसके अंदर अगर कोई गलती भी होगी तो वो नजर आएगी कमांड विंडो में, ये नहीं होगा कि हमें नजर ही नहीं आएगी। आगे देखें जी हमारे पास इसमें कहाँ तक पहुंचे जी हम इसके अंदर। हाँ, इसका एक और भी तरीका था। वो जैन पता क्या तरीका था, मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका था। चलें आप पूरी कर लें, पूरी हो गई। अब एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप जाएं लाइन नंबर 1 पे जाएं, 1 पे, यानी मसलन ये देखना जी लाइन नंबर 4 है ना, जरा इसे क्लिक करें, यहाँ से इसे कॉपी कर लें 10 तक, जो जहाँ 10 आ रहा है, ये 1 के बाद ना नीचे तक जाएं, और नीचे जाएं, और नीचे जहाँ पे ये A1 है ना वहाँ 10 तक ले जाते, ले जी। हाँ जी ये देखें जी लाइन नंबर आपके पास क्या कहते हैं 4 से लेके 9 तक आप कॉपी करें, और वहां पे जाके ना अपने डेस्कटॉप पर जाकर ओपन करें उसको, नोट पैड को, टेक्स्ट नोट पैड को। इसकी कॉपी कर ली, मिनिमाइज कर दें इसे, अपने डेस्कटॉप पर जाकर ओपन करें।
यस सर, कर दिया। फ़ॉन्ट को बड़ा करें, फ़ॉन्ट बड़ा करें जी, इसका फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट ये हमने कॉपी किया है अपना पहली लॉजिक, फ़ॉन्ट को इसमें हम बड़ा करें जी, थोड़ा सा बड़ा कर दें, यहाँ पर 18 20 कर दें जी, सेव करें। अब इस तरह करना है कि ना हम यहाँ पर क्या क्या रहे हैं, एक और लाइन पेस्ट करनी थी हमने, हमने जो है वो जो ऊपर थी लाइन, आप एडिटर में जाएं और इसे लाइन नंबर 3 भी पेस्ट करनी है, 3 ले लें, सिर्फ 3 कर लें, बाकी चीज कर दी हमने, 3 से 9 तक किया था। उसके बाद ये आप सबसे ऊपर जाके ना इससे हाँ x1 को नीचे ले आए, यहाँ पे करें। अब इसके अंदर ना हम क्या 0 लिखें, यहाँ पर इधर ना, यहाँ पर नहीं, इधर नहीं, कर्सर जो ए है ना, ए के शुरू में लेके जाए, हाँ इधर बिल्कुल, यहाँ पे लिखें पुट, लिखें ए पुट, उसके बाद स्पेस डाल दें, स्पेस डाल दें। उसके बाद ना हम इसके अंदर ये कह रहे हैं, ए आगे, उससे आगे आप d इज इक्वल टू 0 के सेमी कॉलन के बाद लेकर जाएं, इन द राइट हैंड साइड करें जी इसको, इन द राइट हैंड साइड, इन द राइट हैंड साइड, ये वाई एच ई को जरा सही कर लें, इन द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशंस ऑफ द, उसके बाद ये इक्वेशन जो सी इसके अंदर रखनी है हमने। अब आपने इस तरह करना है कि इसकी कॉपी बनाए लाइन नंबर 1 की, सारी की लाइन नंबर 1 की कॉपी बनाए जी। उसके बाद ये जो हमारे पास x2 है, इसके कर्सर को नीचे ले जाएं, कर्सर को x2 को, जो x2 लिखा ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर जाएं और इसके एंटर प्रेस कर दें, और एक और कर दें, एक और कर्सर नीचे ले जाएं, बस। अब यहाँ पर लिखें, इसके ऊपर जाके वही लाइन पेस्ट कर दें, x2 से ऊपर नहीं, इससे नीचे लेके आए, कर्सर को और नीचे लेके आए। उसके बाद फिर अब x3 को नीचे लेके आए, x3 को नीचे लेके आए और इसके ऊपर ये पेस्ट कर दें पेस्ट। फिर उसके बाद नीचे लेके आए आप, जन से x4 को नीचे लेके आए, ले आए जी, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। इसका मफहूम ये है। अब ना इसको जरा हाईलाइट करें, पहली लाइन से लेके x4 तक करें जी, हमारे पास नहीं, इसको जो है ना मिनिमाइज करें इसे, और एम फाइल में जाएं, एम फाइल में जाएं, इसे मिनिमाइज करके। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइन नंबर 3 से लेके ना आपने 7 तक जो है हाईलाइट करनी है। हाँ जी, ये हमारे पास ये इसका इसका मफहूम और जो हमने टेक्स्ट के अंदर लिखा है, इन दोनों का मफहूम एक ही है, कि हम हर दफा ये नहीं लिखते। अगर आप ये इस तरह लिख भी देंगे, मिसाल के तौर पे जो लाइन क्या कहते हैं, कॉपी करें लाइन नंबर 3 को, कॉपी करें लाइन नंबर 3 को, और कॉपी कर लें, और उसके बाद इसको x2 को कर्सर को नीचे लेके जाएं, और उसके बाद यहाँ पे 5 में जन से है, यहाँ पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जन से है x3 को, x2 को जरा ऊपर ले जाए, x एक जो लाइन नंबर 5 है ना, 4 और 5 के दरमियान कर्सर वो लेके, हाँ। अब उसके बाद ये 8 x3 को नीचे लेके आए,
x3 को नीचे लेके आए, नीचे ले जाएं कर, हाँ एक और ले जाएं एक दफा और। अब लाइन नंबर 9 पे ये पेस्ट कर लें। इसका मतलब भी ये ऊपर ले जाएं, x3 को ऊपर ले जाएं, x3 को ना ऊपर ले जाएं, लाइन नंबर 10 पर ले जाएं x3 को। इसी तरह आप x4 के साथ करें, x4 को नीचे लेके आए, ये पेयर्स बन गए। ये इसका मफहूम और उसका मफहूम एक ही है। कोड ये जो लाइन नंबर 14 है इसको बिल्कुल ही नीचे ले जाए, थोड़ा सा नीचे ले जाए बस। अब ये चीज देखें, लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर आपके पास 13 तक, लाइन नंबर 3 से 13 तक ये बात और दूसरी बातें जो सी हैं वो एक ही हैं। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, लाइन नंबर 3 में पुट ए इज इक्वल टू 0, बी 0, सी 0, डी 0 इन द क्वेश्चन नंबर, आगे उसका नाम मैं 4 कर देता हूं जो लाइन नंबर 4 पे लिखी हुई। फिर हम कह रहे हैं लाइन नंबर 6 में पढ़ रहा हूं, उसे हाईलाइट कर लें। लाइन नंबर 6 में पुट ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 इन द क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका नाम 7 कह रहा हूं मैं। उसके बाद इसी तरह 9 को पढ़ रहा हूं मैं कि पुट ए इज इक्वल टू 0, बी 0, सी 0 इन द क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये बात बार बार लिखने की बजाय ना, कंप्यूटर जो सा है वो इसको एक दफा ही लिखता है। अब ये जितनी दफा इसको अपनी असल हालत में ले आए जैसा पहले हमारे पास था। अच्छा नहीं अभी नहीं, अभी 1 मिनट ठहरे, 1 मिनट ठहरे जी। लाइन नंबर 16 पर, लाइन नंबर 16 पर हम क्या कह रहे हैं, लाइन नंबर 16 पर, लाइन नंबर 16 हाईलाइट करें जी। लाइन नंबर 16 में हम ये कह रहे हैं, जब भी हम पढ़ते हैं ना मैट लैब में, हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। यानी जो हमने लिखा है ना x1, हमारे पास ये x1, ये पहली इक्वेशन है, a इज इक्वल टू x1, सेमी कॉलन का मतलब ये पहली इक्वेशन है, सेमी कॉलन का मतलब हमारे पास ये है। हाँ जी, x1 को जब भी एरो बना के ना जरा शो करें कि ये राइट से लेफ्ट पर जा रहा है, हाइड्रोजन है वहां पे ड्रा कर दें, x1 से a की तरफ इशारा करें हमारे पास। हाँ जी कर दें, हाँ ये इधर जा रहा है a की तरफ, बस छोड़ दें इसे। फिर इसी तरह x2 को करें, इसी तरह x2 का इशारा करें कि x2 जो है वो b की तरफ जा रहा है, यानी b में वैल्यू रख रहा है। सिमिलरली x3 का x4 का कर दें, यानी कि ये सारी वैल्यूज अब a b c की वैल्यू जो है वो न्यू आ गई है। कौन सी न्यू आ गई, जो आइट्रेशन एरो बना ले, x3 x4 में एरो बना ले, तो ये वैल्यूज हमारे पास इधर शिफ्ट हो रही हैं। और इसी तरह हमारे पास ये जहन में रहे। अब कौन सी वैल्यू शिफ्ट हो रही हैं, अब आते हैं कमांड विंडो में। कमांड विंडो में ये फंक्शन दोबारा चलाएं जी, कमांड विंडो में। इसको क्लियर नहीं करना था आपने, चलें अच्छा दोबारा अंडू कर दें, इसे अंडू कर दें, हाँ ये कर लें उसे। अब उसके बाद पहली नंबर पे जाएं जो आइट्रेशन नंबर 1 है, आइट्रेशन नंबर 1 पे जाएं, दोबारा जाएं यहाँ पे। अब इसके -0.00900909, इसको सिर्फ आपने बॉक्स बनाना है इसके गिर्द, बनाए जी इसे, बॉक्स बनाए इसके गिर्द यहाँ पर। हाँ ये इसके अंदर ये एक्स, ये अब ए बन गया है, इसके ऊपर ए लिख दें, इसके ऊपर ए लिख दें जी, यहाँ से ए लिख दें। इसी तरह फिर उसके दूसरा बॉक्स बनाना है, स्मॉल ए, हाँ ये ए इज इक्वल टू, अब चलें उसके बाद आप दूसरे पे लिख दें, यहाँ पर इसको इधर भी बॉक्स बना लें। सिमिलरली हमारे पास दूसरा कर लें, हाँ ये सिंपल एक वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सी आ गया, सी इज इक्वल टू लिख दें यहाँ पर, ये सी हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, डी लिख दें, डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। अब ए बी सी की वैल्यू जो है ना 0 0 नहीं रही, इस लाइन में जो हमारे पास लास्ट वाली लाइन है उसके अंदर अब ये वैल्यू आ गई। इसको लिख भी लें वहां पर। अब आते हैं एम फाइल के अंदर, एम फाइल में आते हैं, ये याद रखनी है ए बी सी डी की ये वैल्यूज आ गई हैं, इसको ऐसे ही रहने दें बन। और उसके बाद उसमें जाएं जी, अब एम फाइल में, एम फाइल में जाएं, एम फाइल में जाएं, चलें इसे रिमूव कर लें यहाँ पर। अब हमारे पास ना ये लाइन नंबर 16 पर जाएं, 16 को हाईलाइट करें, 16 को। अब इसके अंदर ये वैल्यूज आ गई हैं जो वैल्यूज मैंने आपको अभी दिखाई थी,
इज इक्वल टू ये वैल्यू जो पहले है x1 की, पुट b इज इक्वल टू x2, पुट c इज इक्वल टू x3, पुट d इज इक्वल टू x4 इन द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर जो है 18, 19, 20, 21। देखिए इसे हाईलाइट करें जी। तो 18 से मुराद है ये लाइन 18 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक राइट हैंड साइड में पुट करनी, सिंगल सिंगल करके लिख लें या डबल करके लिख लें। उसके बाद फिर एक और लास्ट पॉइंट हमारा ये है, उसके बाद हम 22 में सिर्फ और सिर्फ उसकी पर आए जी, लाइन नंबर 23 पर आए जी, और नीचे आए जी अब कमांड विंडो में। ये लाइन नंबर 23 के बाद कमांड विंडो में आ जाएंगे। 23 में अब क्या हो गया, यानी कमांड विंडो दिखाएं। अब आर्टिशन नंबर 2 पे जाते हैं जी हम। 2 के गिर्द बॉक्स बनाएं जी। ये 2 का जो अब ए है वो 0.03384 है, 0.03, यानी ये हमारे पास है। कर दें जी इसको, हाँ ये ए है, इसके ऊपर ए लिख दें। अब ये हो चुका है, ये ए हो चुका है हमारे पास इसके अंदर। उसके बाद फिर बी लिखे, इसी तरह बी सी लिख दें, सारे लिख दें बॉक्स बनाकर। हमारे पास इसमें ये बी बन गया। अब चेंज हो गया, पहले यानी हर हाइड्रेशन के अंदर ये हमारा ए बी सी चेंज होगा, ये बी हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, फिर इसी तरह सी कर दें उसे, यानी कि वैल्यूज जो सी है सी इज इक्वल टू भी कर दिया करें। अच्छा चलें, अब डी इज इक्वल टू कर दें वहां पर, डी इज इक्वल टू, हाँ जी ये हमारे पास हो गया। अब इसकी बजाय ना अब इसको क्लियर करें, ये जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है इसे क्लियर कर दें। अब लाइन नंबर 3 पर आए, आर्टिशन नंबर 3 में करें जी। आर्टिशन नंबर 3 में अब ए हमारा ये होगा 0.092293, यानी जैसे जैसे हम कॉपी पेस्ट, पहली कॉपी पेस्ट पर ए जो सा वो ऊपर था, अब कॉपी नंबर 3 के अंदर, जब कॉपी नंबर 3 आपके कॉपी नंबर 2 जब मुकम्मल होगी तो ये ए होगा। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, कॉपी नंबर 2 जब एग्जीक्यूट होगी उसका जो एंड में हमने ये लिखा है वो ए ये था। अब हमारे पास हमने उसके बाद आर्टिशन नंबर, उसके बाद आगे फिर अगला करें, बी कर दें जी इसे जरा जल्दी से। बी और सी हमारे पास, बी और सी हमारे पास होगा, इसी तरह और हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा, यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा आगे। यानी इसी तरह ए बी सी डी चेंज होते रहेंगे, और वो हमारे पास क्या कहते हैं आखिर के अंदर जो ए और बी होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, जरा दिखाएं जी, आखिर में लेके जाएं कर्सर अपना, यहाँ पे कमांड विंडो में दिखाएं। 20 आर्टिशंस, 20 आर्टिशंस आप दिखाएं, 20 आर्टिशंस, 20 आर्टिशंस पे देखें। वहां पे अब आखिर के अंदर जो ए है वो ये है, ये ए हमारे पास, ये 20 आर्टिशंस के जब एंड हुई तो हमारे पास इसमें ए ये था और बी वो था, हमारे पास बी सी हमारे पास लिखे गए। यानी इसकी लॉजिक जो सी है ना, ये पहले लेक्चर पर है, जो हमने पहले लेक्चर 1-2 लेक्चर शुरू में किए थे उसके ऊपर इंसार करती है। अब इस तरह करें, CLC करें जी। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो मैं बताता हूँ। तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, CLC करें जी। यानी इसका डिपेंड हमारे पास पहले लेक्चर के ऊपर है, लॉजिक समझनी है आपने। यहाँ पर इसमें लिखें जी, आप लिखें x इज इक्वल टू 1 लिखना, ए की जगह मैंने x लिख दिया सेमी कॉलन, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन कर दें। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या कहते हैं 2 लिख दें, 2 लिख दें, y इज इक्वल टू, और सेमी कॉलन, फिर z इज इक्वल टू आप जो सा है 3 लिख दें सेमी कॉलन, और एंटर प्रेस करें जी। पहली इस लाइन का तो मतलब ये था कि x की वैल्यू 1 कर दो, y की वैल्यू 2 कर दो, z की वैल्यू 3 कर दो, और इसको पुट करना है। जितनी भी इक्वेशंस हम आगे लिखेंगे, आगे मैं ये लिख रहा हूँ जी, यहाँ पर लिखना जी x इज इक्वल टू, लिखें यहाँ पर x इज इक्वल 2x प्लस 3y माइनस z। ये लॉजिक है पूरे इसके अंदर, ये लॉजिक हमारे पास कि जी हम वैल्यूज को राइट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे, और एंटर प्रेस, सेमीकोलन ना लगाएं जी। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी, एंटर प्रेस करें जी, सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू 5 आती है। ये इसको जरा हाईलाइट करें जी, यहाँ से लेके बॉक्स बना दें इसका, सारे का बॉक्स बना दें सब पे। सिंपल ये लॉजिक है, बस ये याद रखना है कि हमने वैल्यूज को राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज को पुट करते जाना है, और वो उसका आंसर जो है ना वो आखिर के अंदर हम शो करते हैं। अब आने जी ये इसके अंदर आए, यानी कि हम ये शो कहाँ करते हैं, क्योंकि हम बाकियों की जगह सेमीकोलन लगा देते हैं। ये लॉजिक के तहत हम काम करते हैं कि राइट हैंड साइड के ऊपर वैल्यूज रखेंगे, और उसको लेफ्ट हैंड साइड जो x है, ये देखना जी जहाँ पे वो एरो सेकंड बना हुआ है उसका जो x शो करना जी हमारे पास।
हाँ ये इसमें वैल्यू रख दो बस, नहीं सारा ना करें, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड शो करें। हाँ जी, इसमें वैल्यू आ रही है, जो आ रही किधर से है, राइट से लेफ्ट। एरो बनाए जी, राइट से लेफ्ट हमारे पास एरो हमारे पास बनाए, राइट से लेफ्ट इसी के अंदर, यानी इसका सोल्यूशन जो है वो इधर आ रहा है, ऊपर वाले में, ऊपर वाला एक्स में। हाँ ये हमारे पास आ रहा है। सेम लॉजिक हमारे पास ऊपर है। याद रखना कि अगर आप ये लॉजिक याद रखते हैं, सिंपल ये लॉजिक, तो जैकोबी मेथड और जो इसके अलावा मेथड आएंगे वो भी आसानी से समझ आ जाएंगे। अब हम आते हैं जी आखिर के अंदर कि हम जो है फिर दोबारा आप के ऊपर चले जाए, सबसे लास्ट वाली लाइन में हमारे पास उसके अंदर ये हमारे पास, अब 148 लाइन के ऊपर जरा गौर करें, इसको हाईलाइट करना जी। ये सब जगह एक ही है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 20 रो के अंदर डिस्प्ले शो कर रहे हैं कि भी आप उसमें शिफ्ट हो जाए यहाँ पर, और कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर रहे हम, यानी कि सारा का सारा जो है हम इसके अंदर शिफ्टिंग कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, कि ये रो है, इस रो को लाइन नंबर 21 में देखें, 141 को हाईलाइट करना जी। हमारे पास इसमें ये कह रहे हैं हम 141 हमारे पास है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड पे रो है 19 x1 x2 x3 x4, इसको शिफ्ट कर दो हमारे पास मैट्रिक्स ए की 19 रो में। अगर आप इसमें नंबर चेंज कर देंगे ना, ये जो 19 है जरा इसे हाईलाइट करना लेफ्ट हैंड साइड का, हाँ जी कर दें इसे हाईलाइट। अगर आप इसकी जगह जो है ना यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये 2 में शिफ्ट कर देगा, ओवरराइट कर 1 कर दिया। अब मैट्रिक्स तो आपने डिफाइन कर रखी है 20 रोज की, लेकिन यहाँ पे आपने जो है वो 21 कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि आप जो है वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि आपने सबसे ऊपर जाए जी। अगर 19 की जगह 22 कर दे, 30 कर दें, तो नुकसान क्या होगा, सबसे ऊपर लाइन, पहली लाइन नंबर 1 पे जाए जी, लाइन नंबर 1 पे जाएं आप, वहां पर लाइन नंबर 1 पे एक्सक्यूज मी हमारे सर। पास जी जी सर उसके बाद ओके ये हमारे पास यहाँ पे 25 लिखा है, जो ये 20 है ना, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते, इससे कम जा सकते हैं। 1 और 20 के दरमियान इंटरवल है हमारा, यानी ये